नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति अगर चलता है थोड़ा तेज़ी से या ज़्यादा, या दौड़ता है या सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है तो हाँफने लगता है। क्या इसके पीछे कोई खतरे का संकेत तो नहीं है? शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं पैदा हो रही है? तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करके और पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इससे क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहते हैं वो आप तक समय रहते पहुंच जाए। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि कम उम्र में भी लोग आज थोड़ा सा परिश्रम करते हैं तो थक जाते हैं या हाँफने लगते हैं अगर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत लोगों को 30-40 की उम्र में ही ये परेशानी आ रही है। पहले तो बुजुर्गों को ऐसा होता था। तो कहीं न कहीं हमारा लाइफ स्टाइल इसके लिए दोषी है, लेकिन एक और भी चीज़ दोषी है, वो ये है कि कुछ हमारे खान पान में गड़बड़ी हो रही है जिसके चलते भी ये समस्या आ रही है। तो इसे विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हाँफने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हमारे शरीर में ऐसा है जिसे हम खाने के माध्यम से लेते हैं और सोचते हैं वो तो हमारा पूरा हो गया। उदाहरण के तौर पे जैसे कैल्शियम की कमी शरीर में कैल्शियम वाले भोज्य पदार्थ लेने के बावजूद भी रहता है। उसके पीछे कारण क्या है? आप अगर नॉनवेज खाते हैं, अंडा मीट मछली खाते हैं तो कैल्शियम आप ले ही रहे हैं। वेज हैं, वेजिटेरियन हैं, फल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सेब डेली खा रहे हैं तो भी कैल्शियम आ रहा है। उसके बावजूद भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, क्योंकि कैल्शियम और आयरन का जो रोल है वो शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम अगर हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हड्डी तो कमज़ोर होगा ही, क्योंकि हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसलिए हड्डी के राख को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी में, या बोलें तो केमिस्ट्री में, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फास्फोरस का ही मिश्रण होता है। अब कैल्शियम की कमी कैल्शियम लेने के बावजूद भी कैसे होती है? क्योंकि जब आप ये सब ले रहे हैं लेकिन इसको शरीर में एब्जॉर्ब कराने के लिए, अवशोषित कराने के लिए, शरीर के अंदर लगाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अब कोरोना काल से लोगों के शरीर में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई। विटामिन डी का जो मिनिमम स्तर रहना चाहिए शरीर में वो भी लोगों का कम गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। और ये विटामिन डी किसी भी भोज्य पदार्थ में जल्दी नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ धूप से बनता है। तो कोरोना काल में अधिकतर लोग घरों में रह गए। आज भी लोग क्या हैं, बहुत से जो घर से बाहर या धूप के संपर्क में नहीं हैं तो उनका शरीर जकड़न के जैसा लगेगा, पीठ में, शरीर में, हड्डियों में दर्द होगा। धीरे धीरे उनका हड्डी कमज़ोर होता चला जाएगा। हम कहते हैं हड्डी को अंदर से बिछ जाना, माने ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो माने होता है बोन, पोर माने छिद्र। हड्डी के अंदर छिद्र हो जाता है। कारण कि आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन उसको एब्जॉर्ब कराने वाला जो चीज़ है वो है विटामिन डी, वो आप नहीं ले रहे हैं। इसीलिए धूप का संपर्क सुबह में, खासकर ये 3-4 महीना सर्दियों में ज़रूर कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे धूप में आपको रहना होगा, तभी विटामिन डी बनेगा। और कैल्शियम आप जो लेते हैं, खाते हैं किसी भी माध्यम से, वो एब्जॉर्ब होगा, अन्यथा वो और बेकार हो जाएगा। और कैल्शियम जहाँ तहाँ शरीर में जम जाएगा, खास करके पैर के नीचे, तो तलवा में जलन होगा, दर्द होगा, वहाँ ओसिफिकेशन, हड्डी का निर्माण एक्स्ट्रा होने लगता है। तो ये सारी समस्या आती है। कुछ जगह स्टोन्स भी बनने लगते हैं किडनी में। तो हमें ध्यान देना है किस बात का, कि हमें हर हाल में कैल्शियम को ऑब्जर्व कराने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और ये धूप से बनता है, इसलिए इस विटामिन को
विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं हाफते क्यों है उस पे। तो जिस प्रकार अभी हमने देखा कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है, उसी तरह से हमारे शरीर में जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो इस ऑक्सीजन को पकड़कर ले जाने का काम करता है आयरन। अब वो आयरन कहाँ होता है? हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन में। और अभी देखा जा रहा है कि जो लाइफ स्टाइल लोगों का आ गया है, जिसमें मैदा वाली वस्तुएं ज़्यादा घरों में इस्तेमाल हो रही हैं, चाउमीन, पास्ता, मैगी वगैरह वगैरह, और जो सप्ताह में कम से कम ऐसा फूड सप्लीमेंट लेना था जिससे कि हमारे शरीर के जरूरी वाले तत्व पूरा होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। उन्हीं में से एक है हेमोग्लोबिन की कमी। आज अधिकतर पुरुष और महिलाओं में हेमोग्लोबिन की बहुत कमी देखी जा रही है। आपको पता है, जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है तो उसको पकड़ता है हेमोग्लोबिन ही, जिसे हम Hb कहते हैं। ये Hb ऑक्सीजन के O2 से मिलके HbO2 बनता है। इसी HbO2 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, माने ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन पकड़ के शरीर में हर जगह घुमाता है। अब अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है तो स्वाभाविक है, हेमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के अंदर में घुमाएगा कौन? तो आप थोड़ा भी चलेंगे तो हाँफने लगेंगे। दूसरी बात कि हेमोग्लोबिन रहने पे भी कभी कभी आप हाँफेंगे अगर आपका हेमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा है। फिर भी क्यों? तो हेमोग्लोबिन में जो आयरन है, इसे एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन सी क्या जरूरी है। जिस प्रकार कैल्शियम के लिए विटामिन डी जरूरी है, उसी तरह से हर हाल में हमारे शरीर में विटामिन सी चाहिए आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरी बात, विटामिन सी सिर्फ आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, आयरन को अंदर पकड़ के रखने के लिए विटामिन सी सिर्फ जरूरी नहीं है। विटामिन सी के पास पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय हमारे शरीर रूपी शरीर का उसी के पास है। बीमारी से लड़ने के लिए जो हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, उसके लिए विटामिन सी सबसे जरूरी है। और अगर ये विटामिन सी आप डेली नहीं ले रहे हैं तो बहुत से संक्रमण आप पे हो सकता है, बीमारियां अटैक कर सकती हैं। आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो स्वाभाविक है ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर में घुमाएगा कौन? इसलिए पहला जो हमें ये जानना जरूरी था कि आयरन वाली चीज़ लेने के बावजूद भी, हेमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में ज़्यादा रहने के बावजूद भी हम क्यों हाँफ सकते हैं, तो उसका एक कारण ये भी है। हाँफने के बहुत से कारण हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हेमोग्लोबिन से रिलेटेड। तो आज हम लोग ने ये जान लिया है कि हेमोग्लोबिन के लिए हमें विटामिन सी भी जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं इसका निदान कि कैसे हम इससे बचे रहें और इसको संतुलन में रखें, अपने शरीर में संतुलन बनाए रखें। तो आपने एक चीज़ तो जान लिया कि कैल्शियम को ऑब्जॉर्प्शन को शरीर में बनाए रखने के लिए हमें धूप में रहना अर्थात विटामिन डी जरूरी है। उसी तरह से आयरन को शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कराने के लिए, साथ ही साथ हर तरह से बीमारियों से बचने के लिए, पूरा रक्षा मंत्रालय को जागृत करने के लिए विटामिन सी डेली लेना जरूरी है। तो हम लोग हेमोग्लोबिन के लिए क्या खाएं जिससे कि हेमोग्लोबिन हमारा पहले अगर कम है तो वो मेंटेन रहे। इसका सबसे अच्छा स्रोत है वो है अंजीर, जिसे हम इंग्लिश में फिग कहते हैं। ये अंजीर जो बाज़ारों में मिलता है वो उसे लें, और यदि आपके पास अफ़गानी अंजीर मिल जाए जो कि बीच में कटा नहीं होता है, पूरा साबुत होता है, अफ़गानी अंजीर से बहुत जल्द ही हेमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी। और ऐसे जो सामान्य अंजीर है वो भी आप खाएं। तो डेली कम से कम 2 से 4 अंजीर उम्र के हिसाब से, पाचन क्षमता के हिसाब से इसे लें। अंजीर तासीर में गर्म होती है, इसीलिए अभी सबसे अच्छा समय है सर्दियों में अंजीर का इस्तेमाल करें। इसके और बहुत से फायदे हैं, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और अंजीर वरदान है हमारे हेमोग्लोबिन के लिए। इसके अलावा हेमोग्लोबिन का स्रोत बीट होता है, हम लोग बहुत से और चीज़ें हैं, इवन मोरिंगा का लीफ जिसको हम लोग सहजन कहते हैं उसमें भी है। लेकिन
हमारे लिए सबसे आसान है कि हम डेली 2 से 4 अंजीर लें तो हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। अब यदि हीमोग्लोबिन किन्हीं का मेंटेन है या अंजीर लेने के बावजूद, मेंटेन होने के बावजूद भी परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप विटामिन सी की कमी कर रहे हैं या वो नहीं ले रहे हैं। इसलिए विटामिन सी के लिए जो स्रोत है सबसे अच्छा है, आप या तो सुबह में नींबू का शरबत बनाकर पी लें। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो चीनी आप ना लें, और अगर शुगर की बीमारी नहीं है तो चीनी और नींबू का शरबत सुबह में लें। नहीं तो काला नमक, शहद और नींबू गार करके सुबह में लें। या आप सक्षम हैं तो डेली 1 गिलास संतरे या मौसमी का जूस पिएं। और अगर ये सब भी नहीं संभव है तो आंवला कैंडी 2 से 4 पीस डेली खाएं। इससे विटामिन सी की मात्रा हमारे शरीर में बनी रहेगी। तो एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, अगर हमारे शरीर में ये हाँफने दौड़ने की क्षमता जो कम हो रही है और हाँफ ज़्यादा रहे हैं, इसे दूर करने के लिए हम लोग अंजीर विटामिन सी के साथ में अगर खजूर भी डेली खाएं तो ये सोने पे सुहागा होगा और हमें अंदर से एनर्जी भी मिलेगी। उसमें विटामिन ई की भी मात्रा होती है। तो आज आप लोग ये जान रहे हैं कि हाँफने के पीछे सिर्फ हार्ट की समस्या है, ऐसी बात नहीं है। हमें सबसे पहले हेमोग्लोबिन से इस समस्या को दूर कर लेना है, और वो अंजीर इसके लिए वरदान है।